वेलकम दोस्तों, सुस्वागतम। मैं हूं हरिश्चंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एससीपी मेडिकल। दोस्तों, जो आज का हम वीडियो कर रहे हैं वह फाइब्रो स्कैन के बारे में कर रहे हैं। यह फाइब्रो स्कैन क्या है? फाइब्रो स्कैन सोनोग्राफी के जैसा ही होता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर अलग होता है, टेक्नोलॉजी हाई होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है, जिससे डॉक्टर 8, 10, 12 रीडिंग लेते हैं। और यह जो टेस्ट है सोनोग्राफी के जैसा ही है। मरीज को बेड पर लिटाते हैं और पेट से ही उसकी रीडिंग लेते हैं। और यह कोई इमरजेंसी टेस्ट नहीं है। जब ज़रूरत लगती है मरीज को तभी डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यह लीवर संबंधी बीमारी की जांच है। तो सबसे पहले हम लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लीवर है हमारे बॉडी का एक सॉफ्ट आर्गन है और सबसे सबसे बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आर्गन है। और यह बिना हार या तो थके हुए कह लीजिए, बिना थके हुए लाइफ टाइम तक काम करने की क्षमता रखता है, अगर इसको हम सही से रखें तो अपनी लाइफ स्टाइल करके। और इसका काम यह है भोजन को डाइजेस्ट करना और डिग्रॉस करके जो गंदगी है उसको बाहर निकालना, और जो एनर्जी है उसके अंदर स्टोर करके रखता है और बॉडी को जब ज़रूरत होती है वहाँ पे यह कन्वर्ट करता है। तो यह लीवर का काम होता है। अपने आप में यह रीजनरेट ही हो जाता है। तो आपने जैसे कि सुना होगा इनको लीवर फैटी हो गया है, या तो लीवर फाइब्रोसिस सिरोसिस हो गया है। तो ये आपने किसी की रिपोर्ट पढ़ी होगी या डॉक्टर ने किसी मरीज को बताया है। तो इस तरह की लीवर संबंधी बीमारी आप सुनते होंगे, या तो किसी व्यक्ति की हुई भी रहेगी, या आप लोगों में बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत क्रिएट हुई रहेगी। उसका ट्रीटमेंट किए होंगे, ठीक भी हो गए होंगे। तो जो फैटी लीवर होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको तो फैटी लीवर होता ही है। लेकिन जो शराब नहीं पीते, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं, उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर में भी कभी कभी पता नहीं चलता है। लेकिन फैटी लीवर में आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो पता नहीं चलता है, लेकिन अब जो यह आगे जाता है तो उस टाइम में पता हो जाता है फैटी लीवर क्या है। तो उस टाइम में जो मरीज हैं वह ट्रीटमेंट करते हैं, या तो उनका वेट ज़्यादा है, वेट को लॉस करते हैं और खान पान में सही रख के एक्सरसाइज करके तो ठीक हो जाते हैं फैटी लीवर में। लेकिन यह फैटी लीवर जाता नहीं है, इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। यह फैटी लीवर जाता नहीं, अपनी हमको लाइफ स्टाइल अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो यह फैटी लीवर धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है, जिसे बोलते हैं हम, मतलब लीवर कड़ा हो जाता है और उसके बाद सिरोसिस हो जाता है। यह एक बीमारी डेवलप हो जाती है। फाइब्रोसिस होने के पहले एक होता है स्टेनो हेपाटाइटिस, जिसको हम हेपाटाइटिस कहते हैं। हेपाटाइटिस में उतनी दिक्कत नहीं होती, इसका टीका आ गया है आजकल। तो स्टेनो हेपाटाइटिस होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर सिरोसिस हो जाता है। तो जब फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब लीवर आपका कड़क हो गया, उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब गंभीर एक बीमारी है सिरोसिस, समझ जाइए। सिरोसिस भी किसी व्यक्ति को ठीक होता है, किसी को नहीं। आपने सुना होगा कि इनको सिरोसिस था, यहाँ पे डॉक्टर ने इनको ठीक कर दिया। तो ये समझ लीजिए जो सिरोसिस होता है वह ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो ठीक नहीं होता। अगर एक बार डॉक्टर ने किसी को कह दिया कि आपको सिरोसिस हो गया है तो वह ठीक नहीं होता, वह कंट्रोल रहता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करिए, तो आगे की तरफ निकली हुई है तो फैट कम करिए और लो फैट भोजन करिए, एक्सरसाइज करिए। ये सब करके आप सिरोसिस को कंट्रोल रख सकते हैं, यदि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो। यदि कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। फिर आपको वही जो मैं बता रहा हूँ, डेली रूटीन ही आपको करना पड़ेगा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ होती है। तो जैसा कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी कि जो फैटी लीवर होता है, क्योंकि फैटी लीवर से लेके सिरोसिस तक होने के लिए आपको लगभग 10, 15, 20 साल होता है। जो फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर में सिरोसिस तक आने के लिए 15 से 20 साल लग जाता है, 10, 15, 20 साल लग जाता है। तो जो फैटी लीवर है वह समझ में आ जाता है, जो सिरोसिस है वह भी समझ में आ जाता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने ये थ्योरी तो समझ गए होंगे। अब ज़रूरत यह है कि फाइब्रो स्कैन कब कराया जाए। जो फाइब्रो स्कैन है, जो डॉक्टर मरीज को कब कहते हैं कराने के लिए। जो फैटी लीवर समझ में आएगा, कभी जांच करते हैं डॉक्टर तो देखते हैं कि जो फैटी लीवर है उसका, तो बोलते हैं जाओ ठीक है आप फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो इसका सिरोसिस हो गया है उनको भी समझ में आता है। फैटी लीवर और सिरोसिस सोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं, अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है इनको फैटी लीवर है या तो सिरोसिस है, इसमें पता चल जाता है। तो उसमें फाइब्रोसिस की ज़रूरत नहीं होती है। जो ये बीज का मामला होता है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, बीज का जो फाइब्रोसिस को जानने के लिए हम डॉक्टर जो है मरीज को ये फाइब्रो स्कैन कराते हैं। उस टाइम में यदि आपका जो फाइब्रो हो रहा है, शुरुआती हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेनो हेपेटाइटिस, जब इसकी शुरुआत होती है तो उस टाइम में जब अपना ब्लड टेस्ट आप कराएंगे तो उस टाइम में आपका जो SGOT SGPT नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा बड़ा रहता है, तो हल्का सा रहता है। आपको जैसे कि भूख ना लगना और कभी कभी ये मछली उछली आना, ऐसा सिम्टम दिख सकते हैं। ये इसको डेवलप होने के लिए मिनिमम लगभग
सिरोसिस तक आने के लिए 5-7 साल लगते हैं, 7-8 साल। तो उसके बीच में ही पता करने के लिए डॉक्टर फाइब्रो स्कैन मरीज को कराते हैं। तो फाइब्रो स्कैन जैसा कि मैंने आपको बताया एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव वाली जांच है। 8 से 10-12 रीडिंग लेते हैं डॉक्टर मरीज को और उसके बाद इसको बता देते हैं क्या दिक्कत है। उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको सिरोसिस तक आने के लिए रोकने के लिए ही फाइब्रो स्कैन कराया जाता है। जो बीच का है वह पता नहीं चलता है व्यक्ति को हमको फाइब्रोसिस है, उस टाइम में उसको सिम्टम भी नहीं मालूम पड़ते हैं और पता भी नहीं चलता। वो बीच का ही पता करने के लिए जो डॉक्टर है वह फाइब्रो स्कैन कराते हैं। और यह कोई इमरजेंसी टेस्ट नहीं है, इसको आप आराम से करा सकते हो और एकदम वेरी सिंपल टेस्ट, दिस इज ए वेरी सिंपल टेस्ट। या कोई एकदम आसान तरीके से करते हैं, इसको बेड पे सुलाते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका फाइब्रो स्कैन हो जाता है। और उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर मरीज को दवाई लिखते हैं, दवाई प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और उसके लिए तो बताते तो भी हैं आप शराब मत पी लिए, मत नहीं पीना है आपको। और जो लो फैट भोजन करना है, अगर यदि आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को मतलब लॉस करना है, कम करना है वजन को। और एक्सरसाइज करना है आपको, शाम को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठना है। ये चीज़ को आपको ज़्यादा फॉलो करना है, क्योंकि जो ये चीज़ है आजकल शहरों में बहुत कम होती है। लेकिन आपने इसका पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं बहुत पहले ही इस पर थप्पा लगा चुके हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए इस पर। तो ये चीज़ जैसे कि आप फाइब्रो स्कैन के बारे में समझ गए होंगे कि फाइब्रो स्कैन कब कराया जाता है, ठीक हो। तो आई होप दोस्तों जैसा कि आप फाइब्रो स्कैन के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।